Hello guys, welcome to Adda 24/7. मैं हूं आपकी मेंटोर रितिका एंड टुडे आई एम हियर विद अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, अ मच अवेटेड वीडियो, नाबार्ड ग्रेड ए 2024 स्टडी प्लान। देखिए, आई एम सो हैप्पी टू ब्रिंग दिस वीडियो बिकॉज इट हैज़ बीन रिक्वेस्टेड बाय मैनी स्टूडेंट्स। इसका मतलब है बहुत सारे सिंसियर एस्पिरेंट्स हैं जो एक्चुअली अब नाबार्ड को सिंसियरली परस्यू करना चाहते हैं, स्पेशली जब नाबार्ड मेंस का अब रिजल्ट आ चुका है। जब आप दिसंबर में वीडियो देख रहे हैं तो मेंस का रिजल्ट आ चुका है, दैट मीन्स स्टूडेंट्स हैव गॉट द कॉल्स फॉर इंटरव्यू, यानी अब थर्ड फेज की तरफ अब नाबार्ड आगे बढ़ चुका है 2023 का। इस केस में जो स्टूडेंट्स फेज 1 से आउट हो गए थे अब फेज 2 से आउट हो गए हैं, या फिर जो अदरवाइज प्रिपेयर कर रहे हैं अपकमिंग ईयर के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो मैं स्टडी प्लान में आगे बढ़ूं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए इन एग्जामिनेशंस के लिए, या फिर अदर ऑफिसर लेवल एग्जाम्स, तो आपको डेफिनेटली सब्सक्राइब करना चाहिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। सेकेंडली, आपके पास हमारी ऐप रहेगी तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू एक्सेस द फ्री कंटेंट जो हमारी ऐप में आपको मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कभी कोई कोर्स बाय करना चाहते हो, जैसे हमारा नाबार्ड ग्रेड ए का कोर्स लाइव है अभी, तो आप इस ऐप के थ्रू कीजिएगा। और आप ये देख रहे हो क्रिसमस के दिन वीडियो, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ एक बहुत अच्छा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा Y754 का यूज करके। ये कूपन कोड यूज करोगे तो डबल वैलिडिटी मिलेगा आपको अलॉन्ग विद मोर देन 70% डिस्काउंट। ठीक है, तो आती हूँ वापस इस वीडियो पे। स्टडी प्लान पे जाने से पहले मैं आपको 3 चीजें बताना चाहती हूँ। आप जरूर कीजिए अगर आप अपने एग्जाम के बारे में नहीं जानते हैं या सिंसियर नहीं हो एग्जाम को लेके, क्योंकि ऐसा देखा है मैंने, जो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं दे डोंट नो अबाउट द एग्जामिनेशन और डायरेक्टली स्टडी प्लान पे आ जाते हैं, तो उनको ना फिर बड़ा ओवरवेलमिंग लगता है ना। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, नो योर एग्जामिनेशन। कैसे जानोगे, ये सवाल है ना कि कैसे जाने अपने एग्जाम को। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, नो द पैटर्न ऑफ योर एग्जामिनेशन, कि क्या पेपर है जी। प्रीवियस ईयर्स देखो, हम डिस्कशन करते हैं जो भी पेपर होता है उसका, तो उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो कि किस तरह के सवाल आए हैं। सिलेबस को देखो कि क्या है एक्चुअली सिलेबस। ये स्टेप सबसे जरूरी है फॉर एनी बिगिनर जिसने अब तक कोई तैयारी नहीं की है, उसके लिए सबसे जरूरी है अपने एग्जाम को जानना। जब आप अपने एग्जाम को जान लोगे तो सेकंड स्टेप क्या होगा, शॉर्टलिस्ट द सोर्सेज एंड मेक अ स्टडी प्लान, जिसमें आपको ये वीडियो काम आने वाली है स्टडी प्लान में। उसके बाद तो जी आपकी एफर्ट्स हैं और कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी इसलिए कि मैंने किसी टॉपर को आज तक नहीं देखा, सिलेक्टेड कैंडिडेट को, जिसने कहा हो कि हाँ मैम कभी कभी पढ़ लेते थे, या हफ्ते में एक दिन पूरा दिन बैठ के पढ़ते थे, महीने में एक हफ्ता बहुत पढ़ा। नहीं, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जब हम उनके साथ इंटरव्यूज लेते हैं तो यही निकल के आता है कि उन्होंने डेली बेसिस पे पढ़ाई की है, चाहे 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े। क्योंकि मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, इस एग्जाम के प्रोसेस में आपके माइंड में ना हमेशा सर्कुलेट करता रहना चाहिए जो पेपर है, कि कैसा पेपर आएगा, कैसा सिलेबस होगा, क्या होगा, मेरी तैयारी कहाँ पर है। ये चीजें जब घूमती रहेंगी तब आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस, प्रेशर नहीं लेना, रादर एक फ्लो में रहना है हमेशा। तो फ्लो में रहना है आपको, उसके लिए सबसे पहले ये सब जानिए। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा ना एग्जाम डेट पे लाइट्स डाल देती हूँ, क्योंकि एक ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। और जो नहीं जानते हैं नाबार्ड को, वो ऐसा भी सोचते हैं कि पता नहीं नाबार्ड का पेपर लेट ना हो जाए, जल्दी ना हो जाए। तो एक क्लैरिटी देने के लिए मैं आपके लिए ना सारी डेट्स लेकर आई हूँ जो अब तक पेपर की रही हैं। ये पेपर बहुत सालों से हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। तो अगर मैं 2020 में देखूँ, नोटिफिकेशन की डेट जो होती है उसके 2 से 3 महीनों के बीच में आपका फेज 1 फेज 2 दोनों हो जाते हैं। ठीक है, तो जैन 2020 में पेपर आया था आपका, कोविड ईयर था तो आपका डिले हो गया फेज 2। बट देन जुलाई में नोटिफिकेशन आई 2021 में, 2022 में फिर से जुलाई में आई, 2023 में भी हम जुलाई में एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर नोटिफिकेशन आई सितंबर में। तो अब बात आती है 2024 की कि अब कब आएगा पेपर। तो मैं बता देना चाहती हूँ, अभी तक ना ज्वाइनिंग डेट्स नहीं आई हैं, बिकॉज अभी इंटरव्यूज चलने हैं, और इंटरव्यूज के बाद जब ज्वाइनिंग आ जाएगी तो इलेक्शंस भी होने हैं। कीपिंग दैट इन माइंड, आप आराम से लेके चलो कि आपका पेपर जुलाई से सितंबर के बीच में आ सकता है कभी भी, 2024 की मैं बात अगर करूं तो। क्योंकि नाबार्ड हैज दिस ट्रेंड दैट इट फॉलोज आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। तो आरबीआई का पेपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून के मंथ में हो जाएगा, तो उसके बाद कभी भी आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, इसकी आ सकती है। तो आप ये मान के चलो, अभी आपके हाथ में आराम से
6 महीने तो हैं प्रिपरेशन करने के लिए, और मैं 6 महीने कंजर्वेटिवली मान रही हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर हम 6 महीने की तैयारी लेके चलते हैं ताकि आगे का जो टाइम मिले वो बोनस टाइम मिले हमें, ठीक है। तो ये रही आपकी एग्जाम डेट्स। अब स्टडी पे प्लान पे आगे जाने से पहले जो फेज़ 1 है ना आपका, उसका एक बारी आपको कट ऑफ बता देती हूँ ताकि टारगेट रहे माइंड में। ऐसा नहीं करना है ये कट ऑफ देख के सोचना है बस मुझे इतने नंबर लेने हैं, तैयारी पूरी करनी है, बिकॉज यू नेवर नो पेपर कैसा आ जाएगा, प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है ना कि ऐसा ही पेपर आएगा। तैयारी तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो अपनी, कैसी करोगे, कैसे, प्लान अच्छे बना के, फॉलो अच्छे से करके, है ना। तो अगर मैं आपको कट ऑफ दिखाऊं सिर्फ इसलिए कि आपके माइंड में क्लैरिटी रहे कि देखो पेपर का लेवल अच्छा खासा है, इतना तो मुझे लेना ही है स्कोर, तो सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है यहाँ पे और फुल कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ भी रहती है। सेक्शनल कट ऑफ इज फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, राइट, वाइल योर फाइनल कट ऑफ इज आउट ऑफ 100 मार्क्स। किंग सब्जेक्ट्स हैं आपके, आई थिंक ये तो आप जानते होंगे, ESI, एग्री, GA, ये 3 किंग सब्जेक्ट्स हैं। 100 नंबर के पेपर में से आपकी फाइनल कट ऑफ आती है, ठीक है। पर सेक्शनल कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग है जो, उसकी कट ऑफ अगर आप देखोगे, मैं अनरिजर्व्ड की कंसिडर करती हूँ, वैसे मैं PDF अपने ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। मेरी जो PDF है मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मेरा एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, ऋतिका चावला अड्डा 24/7 के नाम से, ठीक है। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पे काफ़ी PDF शेयर करती हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्विजेस भी वहाँ लेती रहती हूँ, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। इजीली जाइए, ग्रुप मिल जाएगा, मोर देन 5 स्टूडेंट्स इसमें एडेड हैं। कमिंग बैक टू दिस, आप SC ST OBC हैं तो आप प्लीज़ इस PDF को देख लीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगी। बट अनरिजर्व्ड की जो रीजनिंग की कट ऑफ थी वो 20 नंबर में से कितनी गई थी, 3.75। इंग्लिश की 30 में से कितनी गई, 12.50। अच्छी कट ऑफ है 12.50, यानी पेपर अच्छा था, बच्चों ने अटेम्प्ट किया है पेपर। कंप्यूटर में कट ऑफ गई है जी आपकी 5.5 नंबर 20 में से, कंप्यूटर का पेपर भी डिसेंट लेवल का आता है। क्वांट की बात करें तो 3 नंबर, क्वांट का पेपर हार्ड था इस बार भी, तो 3 नंबर कट ऑफ, जितनी कम कट ऑफ आप मान लो कि पेपर का लेवल अच्छा है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग की कट ऑफ 1.50, 10 सवाल आते हैं, 1.5 नंबर लेने होते हैं, 2-3 सवाल भी कराओ और सही कराओ, बहुत है, कुछ नहीं करना और, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट्स में आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपना लेवल अच्छा रखो, आपको कोई जरूरत नहीं है बहुत अच्छा स्कोर करने की। अगर डरते हो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश से, नाबार्ड आपके लिए है, बहुत अच्छा है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, तो इट्स अ गुड थिंग फॉर यू, बट फोकस करना पड़ेगा ESI ARD पे, ठीक है। उसकी इंडिविजुअल कट ऑफ क्या रही, GA की 3.5, 3.25 20 में से, ESI की 2.25, मेजरली करंट अफेयर्स आता है इसमें, ARD में 6.75, काफी स्टैटिक पेपर आता है, तो स्टैटिक रटना आसान है बच्चों के लिए। तो ये सेक्शनल कट ऑफ है। ओवरऑल कट ऑफ 100 नंबर में मैं आपको दिखाऊं तो आपकी जो गई थी अनरिजर्व्ड की, इट वाज 41.75। 2023 के पेपर की कट ऑफ अभी नहीं आई है, फाइनल रिजल्ट आ जाने के बाद आएगी, बट इससे कम ही एक्सपेक्ट की जा रही है 2024 की कट ऑफ, मतलब पेपर का लेवल हायर, कंपटीशन टफर, ठीक है। तो पेपर की तैयारी तो बहुत अच्छे से करनी है आपको। अब मैं आपको लेके चलती हूँ आपके स्टडी प्लान की तरफ। 2021 की कट ऑफ ये तो मैं आपको अच्छा ये 2021 की है, ये भी उसी रेंज में रही थी, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसे तो इसमें भी कुछ खास फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ थी 53.50 थी फुल कट ऑफ, इसके बाद 41 गई, यानी पेपर और ऊपर गया। इस बार कट ऑफ 2023 में और नीचे जाएगी, ठीक है। तो मतलब क्या कि लेवल और बढ़ गया पेपर का, या प्लीज गो थ्रू कीजिएगा, दिस इज जस्ट टू अ क्लियर आइडिया टू योर माइंड, टू गिव यू अ क्लियर आइडिया कि अच्छा इस तरह की कट ऑफ आती है, ठीक है जी। फेज 2 में भी लेवल अच्छा है जी, फेज 2 में जो सिलेक्टेड होते हैं वही जाते हैं इंटरव्यू के लिए। तो 130 नंबर चाहिए थे 200 में से, उससे पहले आपको चाहिए थे 118। तो यहाँ पे कट ऑफ बढ़ रही है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे फेज 1 में कट ऑफ डिक्लाइन कर रही है, फेज 2 में ऊपर जा रही है। इसका मतलब मैं आपको समझा देना चाहती हूँ, फेज 1 में डिक्लाइन कर रही है कट ऑफ, मतलब पेपर हार्ड हो रहा है, बच्चे उतना अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। फेज 2 में ऑन दी अदर हैंड ऊपर जा रही है, मतलब बच्चे नंबर ला रहे हैं, अच्छा लिख पा रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हो, यहां से जो क्लियर कर रहा है उन सब में कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला है। फेज 2 में सारे वो पहुंचते हैं जिनकी तैयारी अच्छी है, तो शुरू से तैयारी अच्छी करके चलो, ठीक है। अब लेके चलती हूँ आपको स्टडी प्लान की ओर। नो योर एग्जाम बता दिया आपको मैंने, प्लीज देखिए, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, नहीं तो आप एटलीस्ट पेपर का पैटर्न और सिलेबस देखो। सोर्सेज और स्टडी प्लान में ना क्या करना चाहिए कीपिंग इन कमिंग मंथ्स इन हैंड, ये मैं आपको बताने वाली हूँ, बाद में आपका काम रह जाएगा जी। ये देखो, सोर्सेज की बात अगर मैं करूं तो
अगर आप एक ऐसे सिंसियर कैंडिडेट हैं जो इस पेपर को अटेम्प्ट करके क्रैक करने का सोच रहे हैं एंड यू डोंट हैव एनीवन हु कैन एक्चुअली गाइड यू, लाइक ऐसा होता है ना, मेरे फ्रेंड ने पेपर निकाला है, मेरी दीदी ने पेपर निकाला है, मेरे भाई ने पेपर निकाला है, तो आपको अपना कंटेंट दे देते हैं कि भैया ये पढ़ लो। अगर ऐसा नहीं है तो फ्री कंटेंट ढूंढने की बजाय मेरी आपको सिंसियर सजेशन रहेगी किसी कोर्स में एनरोल कर लो, किसी भी कोर्स में कर लो। मैं यहाँ नहीं बोल रही हूँ अड्डा के कोर्स में करो, आप प्लीज देखो पहले कौन सा कोर्स अच्छा है और उसमें एनरोल करो जो आपको लगता है, क्योंकि जिस मेंटर के साथ कनेक्ट कर पाते हो, जो टीचर अच्छा लगता है, क्योंकि गाइज आपका बहुत समय बच जाता है जब आपके पास कोर्स होता है। यू डोंट हैव टू रन बिहाइंड फ्री कंटेंट, यू डोंट हैव टू रन बिहाइंड फ्री पीडीएफ्स, हर वीडियो देख लूँ, हर सेशन लगा लूँ, इसके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। कोर्स है, बस वहां जाओ, पढ़ो, हो गया, ठीक है। बहुत सारी टॉपर सक्सेस स्टोरी आरबीए ग्रेड बी की मैंने चैनल पे डलवाई हुई हैं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, आप प्लीज उनको देखिएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ जी आपके स्टडी प्लान की। जब आप स्टडी प्लान अपना बनाने जाते हैं, जो मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैंने ना सेग्रीगेट किए हैं आपके सब्जेक्ट्स। एक ये है जी एआरडी स्टैटिक, ईएसआई स्टैटिक, करंट अफेयर्स ईएसआई एआरडी का, और साथ में गवर्नमेंट स्कीम्स। ये सारी चीजें आपके फेज 1 में भी काम आने वाली हैं, फेज 2 में भी। तो whenever you start your preparation, you ensure that you focus on these things. ये प्रायोरिटी 1 है जी आपकी। सबसे पहले ये चीजें पढ़नी शुरू करें, ये पढ़ के खत्म हो जाएंगी, ये चलते रहेंगे, और अभी से करो। अब मैं दिसंबर में वीडियो डाल रही हूँ क्रिसमस के दिन पे, तो डेफिनेटली आप दिसंबर एंड या जनवरी में या बाद में देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, ये तो चलता रहेगा टिल पेपर, ये पढ़ के खत्म हो सकता है जी। एआरडी ज्यादा समय लेगा, 40 दिन का, 45 दिन का। ईएसआई और भी कम समय लेता है, ठीक है। मैं ईएसआई पढ़ाती हूँ कोर्स में आपको, अगर आप चाहो तो मेरी डेमो क्लासेस देख सकते हो, और कोर्स लेना चाहो तो कूपन कोड के थ्रू लेना, ठीक है। ये प्रायोरिटी 1 है, प्लीज इसको पढ़िए, और टारगेट ये कीजिए कि 2 महीने के अंदर आप स्टैटिक पार्ट ईएसआई एआरडी का खत्म कर दो, और इस पे अच्छा आपका हैंड्स ऑन बैठ जाए, ताकि टिल पेपर आप करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट स्कीम्स करते रहो। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, ठीक है। आगे आऊँ अगर मैं, सेकेंड चीज है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर। ये एक्सक्लूसिव फेज 1 के सब्जेक्ट्स हैं मेरी फ्रेंड्स, ठीक है। ये नहीं आएंगे आपके फेज 2 में, लेकिन अगर आप अच्छे नहीं हो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में, पेपर नहीं निकलेगा। अच्छे होना चाहते हो, पेपर निकल जाएगा, क्योंकि सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। तो इसके जब आपका फाउंडेशन डल जाए बिल्डिंग की नीचे की, इस पे काम करना शुरू कर दो। एक एक करके सब्जेक्ट्स उठाओ, ये तो एक एक हफ्ते के सब्जेक्ट्स हैं, 7 डेज में निपटाने वाले सब्जेक्ट हैं, और पेपर आने पर भी किए हुए बच्चों ने तैयार 2-2 दिन में, क्योंकि नोट्स हैं 10 नंबर का, ये 20 नंबर का, ये सेक्शनल कट ऑफ निकालनी है। तो इनको स्ट्रॉन्ग कर लो। ये अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे, आरबीआई भी दे दोगे, और जो पेपर आते हैं वो भी आप दे पाओगे। तो इस पे फिर हाथ बिठाना प्लीज अपना, ये दोनों पे आपको साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा। और लास्टली मैं ये कहूंगी कि जब पेपर की नोटिफिकेशन आ जाए, या जब पता लग जाए कि अब आने वाला है जी पेपर, 2 महीने रह गए हैं, नोटिफिकेशन आने वाला है, तब आप अपनी जनरल अवेयरनेस करना शुरू कर दीजिए। स्टैटिक जीए ये यहीं से निकल जाएगी, जनरल अवेयरनेस, रिपोर्ट्स भी इसी का पार्ट है। ये आप 3 to 4 months बिफोर द एग्जामिनेशन कर लो, बेहतर रहेगा। दैट्स इट। यहाँ पे टाइमलाइन करंट अफेयर्स की आपको रखनी है 6 to 9 months। इसीलिए मैं कह रही हूं आप दिसंबर से शुरू कर दो करंट अफेयर्स करने, पेपर आने तक आराम से 9 महीने हो जाएंगे। कोई बात नहीं, 6 या 7 भी हुए तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट दिस इज व्हाट यू हैव टू डू कंसिस्टेंटली। शुरू के 2 महीने में आपको अपनी एक रूटीन बनानी है। इन सब्जेक्ट्स को मत देखो, किसी को मत देखो, सिर्फ एआरडी पे फोकस करो, ईएसआई स्टैटिक पे फोकस करो, और साथ में अपनी स्कीम्स पढ़नी शुरू करो, करंट अफेयर्स पढ़ने शुरू करो। मेरा यूट्यूब पे रोज 7 बजे सेशन आता है, जहाँ पे मैं ईएसआई कवर करती हूँ, गवर्नमेंट स्कीम्स कवर करती हूँ, पीआई भी कवर करके देती हूँ जो पेपर में आना, रिपोर्ट्स भी कवर कर देती हूँ, उसको देखो, ठीक है। और भी ढूंढ सकते हो जो आपको सेशंस देखने हैं। कोर्स ले लिया तो फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं, हमारा नाबार्ड कोर्स भी लाइव है, बट पहले 2 महीने में इस पे फोकस करना है। उसके बाद ये चीज चलती रहेगी, ये एवरग्रीन है जी। उसके साथ साथ में अब ये सब्जेक्ट्स रिप्लेस हो गए क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश से, वो हो जाए डीएमसी के करके खत्म करो जी हफ्ते हफ्ते में। उसके बाद ये करना है और करंट अफेयर्स करने हैं, और जब पेपर की नोटिफिकेशन आ गई, आप क्या कर रहे होगे, मॉक्स। दैट्स इट, मॉक्स करो, मॉक्स रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए स्टडी प्लान है, दोज हु हैव इन हैंड 6 months आराम से। आप ये वीडियो देख रहे हो जनवरी के मंथ में, या दिसंबर के मंथ में, या चलो फरवरी में भी, उसके बाद प्लान चेंज हो जाएगा। तब आपको इसी प्लान को थोड़े से महीनों में निपटाना पड़ेगा, यानी एफर्ट आपका और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
अब मैं आपको कुछ और पॉइंटर्स देना चाहती हूँ जो मैं हमेशा से वीडियोस में देती हूँ। अगेन मैं एक बार आपको बता देना चाहती हूँ, जब आप पढ़ते हो स्टैटिक तो कुछ चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80% ऑफ योर पेपर एआरडी का स्टैटिक है, ईएसआई का 80% पेपर करंट अफेयर्स है, पर जो 20% स्टैटिक है उसमें भी ज्यादातर यही सवाल आते हैं। इन चैप्टर्स को बेस बना लो, अच्छे से पढ़ लो, बहुत है। अगर नोटिफिकेशन आने के बाद कोई तैयारी शुरू करता है, नोटिफिकेशन के पास तैयारी शुरू करता है, हम उसको पता है क्या बोलते हैं, सिर्फ ये पढ़ जा बेटा और कुछ मत करना, इतना पढ़ जाओ बहुत है। क्योंकि उस वक्त पे क्या है, सिर्फ फेज 1 निकाल लूं। अभी सिर्फ फेज 1 निकलवाने का प्लान नहीं दे रही मैं आपको, इससे फेज 1 निकलेगा, फेज 2 निकलेगा, ठीक है जी। और एग्रोनॉमी, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, सीड्स, इरिगेशन, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है बाकी चीज़ें छोड़ दोगे। जैसे जब आप खाना बनाने जाते हो, कुकिंग, अगर किसी को शौक है या कोई करता है कुकिंग, तो दे वुड नो कि बेस इंग्रेडिएंट्स होते हैं जी कुछ। अब नमक, मिर्च, मसाला ये सब डलेगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि नमक ही सारा डाल दोगे आप, है ना। तो वो साइड में आप इंग्रेडिएंट्स रखते हो। मेन इज व्हाट यू आर गोइंग टू मेक, सब्जी क्या बनाने जा रहे हो, दाल क्या बनाने जा रहे हो, तो ये आपकी वो मेन दालें हैं। बाकी सब छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि चाहिए होंगे, बट साइड में थोड़ा थोड़ा डालना है उसे, ठीक है। और ये जी पूरी ईएसआई समझा दूंगी अगर मेरे ये लेक्चर्स देख लोगे, ग्रोथ डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। इसके अलावा भी कुछ है, बट मैं सिर्फ इतना ही अभी सजेस्ट करूंगी आपको। इनको पढ़ के जाओ जी, और कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीजें मैंने आपको बताई हैं। और कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स और करंट इवेंट्स की चीजें उनके लिए बताना चाहती हूँ जो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई कोर्स लेने का चाहते हैं ही नहीं है कि हमें कोर्स लेना है। उनको स्कीम्स 9 महीने की पढ़नी है, ओल्ड और न्यू मिला के। अभी पढ़ना शुरू कर रहे हो जी दिसंबर के मंथ से, जो भी स्कीम्स न्यूज में हैं उनको पढ़ डालो, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ दो, चाहे वो पुरानी है चाहे वो नहीं है। अपने नोट्स मेंटेन रखना, एक्सेल मेंटेन रखना, ठीक है। कोई फैकल्टी मेरी तरह बोलता है कि मैं अपने यूट्यूब सेशन में करवा रहा हूँ, उनको फॉलो कर लो, मैं बोल रही हूँ कंटेंट देख लेना बस सही हो। मैं अपने की गारंटी ले सकती हूँ, वो ले रही हूँ। 7 बजे रोज मेरे साथ जुड़ जाओ, फ्री पीडीएफ भी दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस हैं, ये 6 महीने की बहुत होती हैं। जैसे यूनियन बजट आएगा, सर्वे आएगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आएगा, ये चीजें पढ़नी है आपको, ठीक है। करंट इवेंट्स तो आप पढ़ते ही रहोगे, अभी से शुरू कर दो ईएसआई और एआरडी के, बट इतना पता होना चाहिए ईएसआई में करंट इवेंट्स की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। दैट्स इट। ये था मेरा एक स्टडी प्लान। अगर मैं जो भी कहानी आपको पूरी बताई है, मैं अगर इसको सम अप करने चलूं, तो ये अगर मैं फेजेस में आपकी प्रिपरेशन को बांटूं, तो मैं सबसे पहले फिर वही कहूंगी, नो योर एग्जामिनेशन प्लीज। उसके बिना अगर तैयारी शुरू करते हो तो ब्लाइंड चल रहे हो, पता नहीं है कि रास्ता क्या है, मैप देखना जरूरी है ना। उसके बाद जब आप ये कर लेते हैं तो अपने सोर्सेज को फाइनलाइज कर लो, चाहे वो फ्री सोर्सेज हो, पीडीएफ्स हो, कोर्सेज हो, रितिका मैडम का कोर्स हो, अड्डा का कोर्स हो, या कोई और कोर्स हो, आपकी मर्जी है, कोई टेंशन नहीं है। बस अच्छा कोर्स ले लेना यार। आपको कोई अच्छी ऑफर मिल रहा है, कंटेंट देखो, टीचर्स देखो, फिर उसके बाद कोर्स ले लो, ठीक है। कोई कंपल्जन नहीं बोलूंगी मैं कभी भी कि आप हमारा ही कोर्स लो, जहां पे रिलेट कर पाओ, ठीक है, वहां पे ले लो, बस पढ़ना चालू करो। मैं तो यूट्यूब पे अभी भी आती हूँ हेल्प करने आपकी। उसके बाद यहाँ मैंने आपको बताया स्टैटिक, ईएसआई, एआरडी का, ठीक है, स्कीम्स, करंट अफेयर्स, ये आपके पहले में फाउंडेशन डाल देंगे। ये दोनों एवरग्रीन है, पेपर तक चलते रहेंगे। फिर जब ये हो जाएगा 2 महीने बाद, तो क्वांट, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर नॉलेज से रिप्लेस कर देना। जब ये भी हो जाएगा 2 से 3 महीने में, फिर आ जाना अपनी जीए पे, विच विल इंक्लूड स्टैटिक जीए, करंट जीए, और ये तो आपके चल ही रहे हैं। बीच में एक चीज रह गई, आंसर राइटिंग। मैं कोर्स में करवाती हूँ आंसर राइटिंग। खुद करना चाहते हो तो जो भी पढ़ रहे हो उसको आंसर की फॉर्म में समरी लिखने की कोशिश करो। स्कीम पढ़ी, समराइज कर दो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिखा, 400 वर्ड्स में लिखना शुरू करो। एनीथिंग दैट यू रीड, बजट पढ़ोगे, बजट को समराइज कर दो जी 600 वर्ड्स में। आंसर राइटिंग ऐसे करनी है आपने, ठीक है। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। ये थी मेरी वीडियो आपके लिए नाबार्ड का एक क्लियर रोड मैप देने के लिए, क्योंकि देखिए रास्ता दिखाना चाहती हूँ मैं, लेकिन मैं हैंड होल्ड आपको साथ करूंगी, पेपर तक चलना आपको खुद पड़ेगा। दैट्स इट। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लिखना मत भूलिएगा। कोई डाउट है, कुछ मन में सवाल है, पूछना मत भूलिएगा। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई। मैं बहुत अच्छे से कमेंट्स देखती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ मेरे, वहां भी फायदा होगा। कोर्स लेना है, अभी डबल वैलिडिटी चल रही है, Y754 ले लो। कोई जानते हो जो लेना चाहता है कोर्स किसी भी एग्जामिनेशन का, हमारे ऐप से सब पे वैलिडिटी चल रही है, ये उनको सजेस्ट कर दो, ठीक है। चलिए गाइज, नाबार्ड ग्रेड ए का कोर्स लाइव हो चुका है, आरबीआई ग्रेड बी का 5.0 वर्जन बैच भी लाइव हो चुका है। दोनों में एनरोल करने के लिए यही कूपन कोड है। बहुत जल्दी मिलती हूँ रेगुलर क्लासेस में 7 बजे। थैंक यू सो मच।